दोस्तों मैं उनका सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मेमोरियस अलूमता हम आपका स्वागत। आपके लिए मैथ के टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज लेके चलेंगे हम लोग। उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी शुरुआत करेंगे, विविध से क्वेश्चन अलग टाइप के आते रहते हैं, द्विघात से होगा, कुछ अलग से होंगे। जो अलग टाइप क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे शुरुआत में, जो आपको हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिलाएगा। ठीक है, तो शुरुआत 2-3 वीडियो में आपका विविध रहेगा। इसके बाद धीरे करके आपके हर टॉपिक से क्वेश्चन जो खास खास आपके बनेंगे 250 क्वेश्चन समथिंग बनेंगे जाके टोटल मिला के, तो उन सबको मिला के करवाएंगे हम लोग। तो आप इसको देखिएगा, ये फ्रीज है अच्छी से। ये 10 दिन, लास्ट के 10 दिन में आपको करवा देंगे, तो इनको आप देखना है, लाइक फिर करना है। ठीक है, शुरुआत करनी है हम लोग आज से। एक फिर एक वीडियो रोज आपको मिल जाएगा। हो सकता है कुछ जनों हम जल्दी करवा दें। पहला क्वेश्चन, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल सिर 240, कितने सिर हैं? 240। ठीक है, और पैर 640। मुर्गियों की संख्या बतानी, क्या बतानी है आपको? मुर्गी की संख्या। तो आप ध्यान रखो कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है 4 गुणे सिर माइनस पैर बटे 2। ये आपको याद कर लेना। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है 2 पैर वाले निकलेंगे। अगर मान लो यहाँ पे वो बकरियां पूछ लेता है, तो हमारे पास जो सिर होंगे वो सिर तो सबका एक ही होगा, सिर जो होते हैं वो संख्या होती है, उसे घटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पूछी मुर्गियां हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो मुर्गी पूछी गई। तो आप देखेंगे 4 गुणे सिर, 4 गुणे 240 माइनस 640 बटे आपका कितना हो जाएगा? 2। 800 और 4 6, 4 दूनी 8 1 9, 960 माइनस 640। तो आप देखेंगे 0 20, यहाँ पे 320 के आधे हो जाएगा 160। आप कहोगे 160 क्या है? मुर्गी। बाकी सब क्या होगी? बकरी। अगर मान लो बकरी पूछा जाता, कितनी बकरी आपके पास है, तो आप क्या करोगे? 240 सिर में से घटा देंगे आप। ठीक है भाई, तो बकरी आपके बचे 14 में तो 6 गई 8, 80। ठीक है भाई, तो इस टाइप क्वेश्चन आता है एक। ये मान लो लगभग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो सिंपल क्वेश्चन है अच्छा सा, या ऑप्शन लगा दिया जाता है। जब ये ना समझ में आए तो ऑप्शन, जैसे मुर्गी के 2 पैर हैं तो इसमें 2 का गुणा करो, अब बचे 80, 80 में गुणा 4 करो, योगफल करेंगे अपने आप 640 आ जाएगा, वही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा सबसे अच्छा। चलो आगे देखते हैं। 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। ये क्वेश्चन जो कहते हैं रिपीट हो रहा है कई बार। तोड़ा गया, दोनों टुकड़ों को इस प्रकार तराजू में रखा जाता है कि एक पलड़े में दूसरे टुकड़े को तो दूसरे पलड़े में रखा जाता है। समतुल्य के लिए 9 कैरेट लगा दिया। देखो वैसे तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि तराजू का है, तराजू में एक पलड़े में आपने 2 नंग रखे हैं। ठीक है, अब इनको तौला जा रहा है, तो पता चल रहा है कि इसको तौलने बराबर करने के लिए, टुकड़ा ही बड़ा हो गया था मान लो, बराबर करने के लिए 9 ग्राम और जोड़ना पड़ा हमको। ठीक है भाई, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो कि 25J और 9J इन दोनों जोड़ दो। 25 9 कितना हो गया? तो हो जाएगा 34। अब इसका आधा आधा कर दिया करो, 17। तो एक 17 ग्राम का हो गया अपने आप। ठीक है, लगाने तरीका ये 17 ग्राम का हो गया, और 17 में से 9 कम करोगे तो ये हो जाएगा 8 ग्राम का। 8 ग्राम प्लस 9, ठीक है, तो ये 8 ग्राम का हो गया। तो पूछा गया है कि दोनों टुकड़ों के तौल का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों टुकड़ों का 17 गुणे 8, 17 8 36, आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, गुणनफल पूछा गया, कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन, हम समझते हैं, समझ पा रहे होंगे आप लोग। कोई समस्या आ रही ना? बताओ बताओ। हो सकता है कई बार कंडीशन ऐसी आ जाए। एक पार्टी में सभी प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। इस प्रकार कुल 66 बार हैंडशेक हुए हों तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित हुए? हाथ मिलाने की संख्या कहने के लिख लो, हाथ मिलाने की संख्या, संख्या कहीं पूछी जाए, n × n-1/2। ठीक है, एक कम करके भाग दे देते हैं 2 का। ठीक, अब जैसे इसको ऑप्शंस लगाना चाहो तो ऑप्शन लगाओगे, 11 11 में से एक कम 10, 10/2 कितने हो जाएंगे आपके? 55। 12 12 में से एक कम 11, ये हो जाएगा 66। ऑप्शन जैसे लगाओगे, जैसे हमने ऑप्शन मान लो बी लिया, जैसे यहाँ रखा 12 12 में से एक कम 11/2 करोगे तो 11 छक्का 66 हो जाएंगे आपके। ठीक है, कब?
जब 12 लोग पार्टी में हों तो एक दूसरे से 7 बार मिल जाएंगे आपके, 66 बार। ठीक है, या कहीं पे यहाँ पे संख्या देगा 20 लोग उपस्थित हुए, कितने बार हाथ मिलाएंगे, तो 20 एक में से एक कम 19 गुणे। ठीक है, तो एक बार में 2 लोग हाथ मिला लेते हैं। ठीक, और एक व्यक्ति एक कम लोगों से हाथ मिलाएगा, स्वयं तो हाथ मिलाएगा नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहीं गिफ्ट वाला आता है, उसमें n to n - 1 होता है, बटे 2 नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम यही क्वेश्चन यहीं ले लेते हैं। जैसे आ जाए कि पार्टी में 20 लोग इकट्ठे हुए, पार्टी में कितने हैं, 20 लोग आए, और प्रत्येक को गिफ्ट दिया। प्रत्येक ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। गिफ्ट दिया तो कुल कितने गिफ्ट बांटेंगे, तो कुल कितने गिफ्ट बांटेंगे था, इस टाइप क्वेश्चन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 20 लोग हैं तो गिफ्ट की संख्या जो होती है, गिफ्टों की संख्या आपको ध्यान रखना, n इंटू n माइनस 1, सीधा सीधा 20 लोग 19 लोगों को गिफ्ट देंगे, 19 दूनी 38, 380 गिफ्ट बांटे जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आपका एक बन जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। टिकट आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट का आरक्षण भाग पूरे टिकट जितना है। दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी का टिकट का मूल्य 525 रुपये। एक आरक्षित टिकट का मूल्य कितना है, 525 रुपये आरक्षित। ठीक है, तथा एक पूरे और एक आधे का मूल्य आपका कितना है, 825 रुपये। ये आपका पूरे टिकट का, एक पूरा है और प्लस एक हाफ टिकट, तब इसका मूल्य 850 रुपये। ठीक है, प्रथम श्रेणी के टिकट का मूल्य यही है। तो आरक्षण भार कितना होगा, आरक्षण प्रभार कितना, मतलब कितने छूट मिल रही है आरक्षण के, वो बताने। अब ये कह रहा है कि एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा, पूरे किराए का आधा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभाव पूरे टिकट जितना है, जितना आरक्षण आधे मिल रहा है उतना ही आपका पूरे मिलेगा, वो आपको एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट श्रेणी में जा रहे हैं तो मतलब आता है कि जैसे जनरल वार्ड की किराया आपका 100 रुपये और फर्स्ट वार्ड किराया मान लो 300 रुपये, तो 300 रुपये जो आपका 200 रुपये एक्स्ट्रा हो गया वो सब पे लगेगा। जो फर्स्ट का किराया वो आपको, जनरल वार्ड किराया जो आपका रियल किराया है वो आपका आधा हो जाएगा। जैसे अगर इसको आप घटा दो तो आधी टिकट तो बढ़ी आपकी, रुपया कितने बढ़ गए, तो आप देखोगे यहाँ से क्या करो कि इसे 3 टिकटों में कन्वर्ट करो। जब यह क्वेश्चन आए फिर घटाने पे आप आधा टिकट निकलेगा, और आधा टिकट में समस्या ही रहेगी कि आधे टिकट का मूल्य निकल आएगा, उसमें आरक्षण प्रभार शामिल होगा। ठीक है, फिर उसको घटाना पड़ेगा। चाहो तो इसको देख लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 325, ये बचा 10, 5 में 5 में 3 कम 3 आएगा, अरे 5 2, यहाँ पर आपका बचेगा 325 ही बचा। 850 के बाद में 525 के 5 3 8 और 25 और। ठीक है, कुल मिला के 325 रुपये हुआ आधी टिकट का मूल्य, जबकि पूरी टिकट कितना है आपका 525। अगर हम पूरी टिकट यहाँ बनाना चाहें पूरा टिकट तो कितना हो जाएगा, 325 दो नहीं 650। तो 650 रुपये का टिकट होना चाहिए था, और क्या कहते हैं पूरा आपका यहाँ से आधे टिकट का इसमें आरक्षण भार शामिल है। जब दोगुना किया आरक्षण डबल हो गया आपका, इससे घटा देंगे कितना आएगा 650 से 525 कम, तो 650 में से 525 से कम करोगे तो बचेगा 125। 125 रुपये आरक्षण है, आरक्षण का किराया है कितना 125 रुपये, वही पूछा गया कितना आरक्षण प्रभार देय होता है, तो आप कहोगे 125 रुपये। 125 रुपये आरक्षण प्रभार, 4 रुपये का टिकट। अब 400 का तो आधा हो जाएगा 200। ठीक है, और आरक्षण प्रभार वो पूरा लगेगा आपसे, तो वो आपको पूरा देय होता है। 125 25 250 हो गए, और 8 क्या कहते हैं 400 200 600 और हो जाएंगे आपके, तो अपने आप हो जाएगा 850 रुपये। ठीक है, कम समझ में आई बात, आपको लग रहा है बिंद रही बात। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आरक्षण प्रभार जो है डबल शामिल है, आधे में भी एक शामिल हो गया, जब दोगुना किया आरक्षण प्रभार डबल हो गया। तो जो आरक्षण प्रभार डबल हुआ है तब घटाएंगे तो कितना आएगा आपका
कुल मिला घटा कितना है 125, यही आरक्षित प्रभार है, काम खत्म बात। ठीक है, समझने का प्रयास करो, अच्छा क्वेश्चन है, खूब आता है पेपर। ये क्वेश्चन ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट हो रहा है। एक बच्चे को 2 की पावर 5 और 9 की पावर 2 लिखने को कहा गया, उसने गलती से 2592 लिख दिया। ठीक है, अभी बताओ इसके उत्तर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मान भी इतना ही आता है, 2 की पावर 5 32 होता है, ये 81 होता है। जब गुणा करोगे तो ये 2592 ये भी हो जाता है। तो आप कहेंगे उसका मान ज्यों का त्यों सही रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई समस्या? इसका जब मल्टीपल करोगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो ये स्टेप सेट किया जाता है कि मान लगभग दोनों बराबर होते हैं। क्रिकेट के खेल में उच्चतम स्कोर संपूर्ण स्कोर का 3/11, संपूर्ण स्कोर x मान लेते हैं, उसका 3/11 है। ठीक है, ये उच्चतम। अगला उच्चतम स्कोर शेष रन का 3/11, शेष रन का है, x का 3/11। ठीक है, अब शेष बचे कितने होंगे वो देखो, 3/11 निकल गया, बचा कितना, 11 में से 3 कम, तो 11 जब 3 कम करोगे तो 8/11, 8/11 का कितना है 3/11, ये सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है। यदि इन दोनों का अंतर कितना हो 9, ये दोबारा समझने प्रयास करो एक बार और। कुल स्कोर हमारा x, कुल टोटल अब तक जितना हो, संपूर्ण रन संख्या कितनी है x, उसमें संपूर्ण रन संख्या का 3/11 उच्चतम स्कोर हो गया। सेकंड जो है उच्चतम स्कोर आपका जो है शेष का, तो 8 में से 3 कम 5 और 11 में से 3 कम 8/11 का 3/11 है। ठीक है, दोनों का अंतर 9 है। अब ये इन दोनों का अंतर 9 होना चाहिए। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे आप, बस यहाँ से ये ध्यान रखो, ये हो गया 3x/11, ये हो जाएगा 24x/121, लगता है 121 आ जाएगा। इधर आप 11 33x और ये हो जाएगा आपका 24x। इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहोगे 9, ये दिया गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो 33 से 9 24 कम, तो आप कहेंगे 33 से 24 कम 9x बचा आपका, 9x बराबर हो गया 9 गुणे 121, इसकी मल्टीपल हो गया, आ जाएगा x बराबर 121। ये हाईएस्ट स्कोर कितना है उसका, टोटल आपका है 121। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन। तो विविध टाइप है, हर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप देखना। जैसे अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए 1 रुपये दिया जाता है, निशाना चूकने पर 1 रुपये देना पड़ता है, 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले। 100 बार निशाना लगाया आपने और 30 रुपये मिले, तो ये मान लिया करो इसमें उसे 30 रुपये मिलते हैं, तो कितनी बार निशाना उसका चूका, मतलब गलत हुआ। तो अगर हम ये मान लें सही हमारा x है, तो गलत हो जाएगा 100 - x। सही पे रुपया 1 मिलना, गलत पे 1 कटना है, आपको माइनस का हो जाएगा, तब रुपया 30 आए। ये सॉल्व करोगे x माइनस के हो जाएगा 100 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया 2x बराबर हो गया आपका, इस जाओगे इस 30, x बराबर हो जाएगा 65। 65 बार आपने निशाना सही लगाया, तो गलत कितने बार चूक गए आप, तो 100 में से 65 कम कर दो, आप बचेगा 35। 35 बार आप चूक गए, चूक हो गई आपसे। ठीक है, और 65 बार आपका सही रहा, तो 35 बार आप चूक गए। ठीक है, कितनी बार निशाना चूक गए वो बताना था केवल। ठीक है, ऑप्शन ऑफ हो जाएगा आपका बी। सही बात, सही बात। चलो एक और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत सिंपल सा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान देना है। ये संख्या उल्टी है तो ये मान रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हमें दशमलव आपका 1718 था, तब वैल्यू आपकी 0.2689 थी। दशमलव हमें चाहिए कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 अंक, यहाँ दशमलव चाहिए हमें। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 अंक चाहिए, 3 अंक था, तो 4 अंक दशमलव आप इधर बढ़ाओगे तो इधर दशमलव उस साइड बढ़ जाता है। अगर ऐसा आपको करना पड़ रहा है, ठीक है 18, तो आपको ध्यान रखना है दशमलव आपका ये 4 अंक किधर बढ़ाया तो दशमलव उधर 4 अंक चला जाएगा, आपका 2689.0 हो जाएगा।
तो ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा 2689 डायरेक्टली वही आंसर है। ठीक है, ऐसा करते क्यों कार्ड का यही है कि हमें ये दशमलव इस साइड लाना है, तो इसमें 1000 का गुणा 10,000 का भाग देना पड़ेगा, तो जो भाग वाले हैं वो ऊपर हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा, जो भाग नीचे वाले या संख्या होगी इसमें मल्टीपल हो जाएगा जाके। ठीक है, तो ये इसलिए आपका ऐसा हो जाता है। ध्यान रखो, अगर दशमलव इधर खिसका रहे हो तो ऊपर दशमलव आपका उस साइड जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ आ गया, काम खत्म, बात सिंपल से क्वेश्चन हो गया। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, ये भिन्न आपको जरूर आती है। यहाँ अवरोही क्रम में लगाने को आ गया। अवरोही क्रम मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा, तो आप कुछ चेक किया करो, जैसे 11 × 25 = 55 और 7 नेम 63, तो ये तो गलती है क्योंकि हमें पहला बड़ा चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम लागू करा रहे हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका हफ्ते 6 रहता है, जैसे 7 × 21 = 55, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें चाहिए बड़ा पहले। अब रोई में बड़ा पहले होता ना, यहाँ देखो 9 नेम 81, 11 7 77, ये देखो बात बन रही है। आगे देखो 11 7 7 49, 5 नेम 45, 49 45, अभी ठीक है। 55 25 7 × 21, ये बात आपकी सही है, अतः ऑप्शन आपका सी से। नहीं समझ में आई बात, पहले बड़ा और फिर छोटा। ठीक है, दशमलव भिन्न बनाओ, नहीं बनाना है तो आप देखो ध्यान से, 9 नेम 81, 11 7 70, ये बड़ा है। चलो इसमें देखें, 7 7 49 और 9 5 45, ठीक है, इससे बड़ा यही है। यहाँ देखो 55 25, ये बड़ा है, 7 × 21 छोटा, तो ये वाले अंक आपके बड़े हो रहे हैं, अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। एक नियम भी है, अगर अंश से हर आपका बड़ा है, अंतर सम में 2 का समान है, तो बड़ा अंक बड़ी होगी, छोटा छोटा होगा, तो बड़ा आपका यही है, छोटा छोटा पे छोटा। ठीक, अतः आंसर आपका सी से। सबसे अच्छा होता है दशमलव भिन्न, जब कुछ ना समझ में दशमलव भिन्न बना लेना, जो बड़ा है सो बड़ा, छोटा है छोटा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये भिन्न और खूब आती है। इस भिन्न को आपको ध्यान रखना है कि जब ये पूछी जा रही हो तो ये दिमाग उठा लो, 1 सही 1/2 का मतलब है 1 + 1/2। ठीक है, तो आप इसे कर पाओगे। तो इन सब में ये मान लिया जाता है प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस है तो इन्हें पहले जोड़ लो। 999 999 कै बार है आपके? 6 बार। यही इन्हें जोड़ोगे तो 600 और 6000 में से 6 कम कर दो, 5994 हुए जाके। उसके बाद में आपका 1/7 है, 2/7 है, 3/7 है, इनको और सॉल्व कर लेना बस। फिर हर बराबर है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो 6 5 11 4, ठीक है, तो सब जोड़े कितने हो गए आपके? 1 3 3 6 4 10 और 10 11 21, 21/7 3 हो जाएगा, 5994 + 3 5997, काम खत्म। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपके हैं, बहुत ही अच्छे रहने वाले क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन खूब आता है। f* का मान दिया गया आपको और 2*3 चाहिए हमको और 3*4 चाहिए, तो दोनों जगह पे ये मान आपको रख देना, क्या? 3x + 2y। कुल मिला के यहाँ पे मान रखोगे 2*3, 2x मान 3 इसका मान रखोगे, 3 3 2 6, 3 × 2 6 हो गया, प्लस यहाँ रखोगे तो 3x हो गया, 2 y का मान रखोगे 2y, तो 3 2 6, ये भी 6 6 कितना हो गया? 12, प्लस इधर देखो फिर रखोगे 3 3x मान 3 का 9, प्लस 4 2 8, 9 9 8 17 जी हो गया, 6 6 12 जी हो गए, जोड़ देंगे 2 9 29, कितना आएगा? 29। अतः आंसर आपका 20 है। नहीं समझ आई बात? इसकी जगह पर ये x y जहाँ लिखी हुए है वहाँ पे पहले 2 रखो फिर 3 रखो, तो 2 3 6 हो गया, ये 3 2 6 हो गया, तो 6 6 12। फिर अब की बार में इसकी जगह पर क्या करो कि 3 रखो फिर 4 रखो, 3 और 4, तो 3 3 का 9, 4 2 8। ठीक है भाई, ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप देखिएगा, लाइक फिर करना। इसके क्वेश्चन आगे चर्चा करें हम लोग, एक सीरीज चलेगी पूरी आपकी सही से, तो आप इसको देखते रहिएगा, लाइक फिर करना है। ठीक है, सब क्वेश्चन अच्छे रखने वाले हैं, बड़े रहने वाले हैं। थैंक यू।